हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? 8 प्लैनेट का कलेक्शन, उनके मून्स एक पर्टिकुलर स्टार मीन्स सन को ऑर्बिट करें, तब हमारा एक सोलर सिस्टम बनता है। और इसमें बहुत सारे स्मॉलर बॉडीज़ भी इंक्लूड होती हैं, जैसे कि एस्टेरॉयड है, मीटेओरॉयड है, कॉमेट्स हैं। वन सोलर सिस्टम के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम बहुत सारे सोलर सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके गैलेक्सी बनाते हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके सुपर क्लस्टर बनाती हैं और बहुत सारी सुपर क्लस्टर मिलके एक होल यूनिवर्स को बनाती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक सन है बीच में, उसके चारों तरफ जो है प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो ये एक सोलर सिस्टम है। इसी तरह जब मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम मतलब मिलकर क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। जैसे अब हमारा जो पहला प्लैनेट है सन के पास, उसकी बात करें तो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी को ज़्यादातर लोग मरकरी भी प्रोनाउंस कर देते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है इसका मर्क्यूरी है। ये सन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सन के पास में है बिल्कुल। और ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और मर्क्यूरी एंड वीनस आर द ओनली टू प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विदाउट नेचुरल सैटेलाइट। ये दो ऐसे प्लैनेट है, मर्क्यूरी एंड वीनस, जिनके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब मून। बात करते हैं वीनस प्लैनेट की। वीनस प्लैनेट को हम कहते हैं सन और मून के बाद सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। इसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं और मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा या शाम का तारा, ऐसे इसको हिंदी में कहा जाता है, क्योंकि ये हमें मतलब हमारी अर्थ से ये दिखाई पड़ता है। यही एक ऐसा प्लैनेट है जो हम देख सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में। रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसकी जो रोटेशन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। हमारे अर्थ की कैसी होती है? वेस्ट टू ईस्ट। ये हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मैंने पहले बता दिया। हॉटेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का वीनस ही क्यों है? मर्क्यूरी तो सन के सबसे पास में है, बट वीनस क्यों हॉट है? वीनस प्लैनेट सबसे ज़्यादा हॉट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैसेस का वर्क क्या होता है? जो सनलाइट आती है वीनस प्लैनेट पे, जो सनलाइट आती है तो क्या करते हैं, ये सनलाइट को अपने एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देता है। सो वीनस बिकम्स वेरी हॉट। हमारा थर्ड प्लैनेट जो है अर्थ है। अर्थ को हम लाइफ प्लैनेट कहते हैं और इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है। वाटर ज़्यादा होने की वजह से ये हमें ब्लू कलर का दिखता है जब हम स्पेस से देखते हैं, सो इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। कहीं कहीं पे इसे ग्रीन प्लैनेट भी लिखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रीज़ भी हैं और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, मून इसका जो है ओनली वन होता है। इसका जो रिवोल्यूशनरी पीरियड है, मतलब सन को ये पूरा ऑर्बिट कर लेता है, टाइम टू ऑर्बिट सन 365 डेज 6 आवर्स, इतना टाइम लगता है इसे सन को ऑर्बिट करने में। और इसकी जो टर्न ऑन एक्सिस है, एक्सिस पे ये कितने टाइम में मूव कर जाता है? 24 आवर 56 मिनट। और इसे लाइफ प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स द रेड प्लैनेट। मार्स की अगर बात करी जाए, मार्स को हम रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका कलर हल्का सा रेडिश हो जाता है, इसलिए हम इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। और इसका नाम रोमन गॉड ऑफ वार, जो रोमन में गॉड ऑफ वार थे, ठीक है, कहते हैं गॉड ऑफ वार का मतलब होता है जो युद्ध के देवता, उन्हीं के नाम पे इसका हमने नाम मार्स रखा है। इसके बाद का जो प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और 5th नंबर पे आता है। सन से 5th नंबर पे है ये सबसे ज़्यादा कह सकते हो बड़ा प्लैनेट है। इसमें आपको रॉक नहीं मिलेंगी, ये गैसेस जाइंट इसे बोला जाता है। यहाँ पे कोई भी लैंड नहीं है। अगर आप यहाँ पे
लैंड करना चाहें तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये गैसेस जाइंट हैं। प्लानेट जो जुपिटर है इसके कई सारे मून्स हैं, अभी तक 69 मून डिस्कवर किए जा चुके हैं, हो सकता है फ्यूचर में और भी मून डिस्कवर किए जाएं। तो इसका सबसे बड़ा जो मून है उसका नाम है गैनीमीड, और बहुत सारे हैं, लो, यूरोपा, ऐसे करके बहुत सारे नेम हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट प्लानेट है सैटर्न। सैटर्न में रिंग्स आप देख सकते हो, इसमें रिंग्स लगी हुई होती हैं, और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लानेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है, जो सन में गैसेस होती हैं, तो इसका मतलब ये भी हॉट है। और यहाँ पे 95 टाइम्स ये मैसिव है अर्थ से। मैसिव मीन्स ह्यूज, मतलब 95 टाइम्स ये ज़्यादा बड़ा है अर्थ से। इसका भी एक सबसे बड़ा मून है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन जो है यहाँ का सबसे बड़ा मून है, और इसके भी लगभग अबाउट 60 मून डिस्कवर अभी तक किए जा चुके हैं। नेक्स्ट प्लानेट हमारा यूरेनस है। यूरेनस की अगर बात करें तो ये थर्ड प्लानेट है, लार्जेस्ट प्लानेट हमारे सोलर सिस्टम का, और सेवेंथ है, सन से 7वें नंबर पे आता है। और इसको डिस्कवर किया था विलियम हर्शेल ने 1781 में, और ऐसा पहला प्लानेट है ये जिसको टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। नेपच्यून की अगर बात करें तो यह सबसे कोल्डेस्ट है और सबसे आउटर प्लानेट है। सन से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से सनलाइट यहाँ पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती है। ये डीप ब्लू कलर का, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये डीप ब्लू कलर का हो जाता है। यहाँ का टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है। यहाँ पे दो गैसेस पाई जाती हैं मोस्टली, हीलियम और मीथेन, हाइड्रोजन भी मिलती है। और इसको सन को ऑर्बिट करने में 165 ईयर्स लगते हैं, जैसा कि हमारी अर्थ जो है सन को ऑर्बिट करती है 365 डेज 6 आवर्स में, जबकि ये कितने साल ले लेता है, 165 ईयर्स। तो आज का जो टॉपिक था एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सोलर सिस्टम। थैंक यू।